नमस्कार। हम लोग चर्चा कर रहे थे आसन के बारे में। आज हम लोग का आलोच्य विषय है आसन के बारे में कुछ गलत फहमी, सम मिसकॉन्सेप्शंस रिगार्डिंग आसनस। पहले दिन हम लोग बोल चुके हैं कि आसन क्या है, आसन कैसे सटल वे में हमारा जो ग्लैंडुलर सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है, और किस तरह से ये एक साइंस है, एक बायोलॉजिकली इसको अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो इट डिपेंड्स अपॉन ये सटल साइंस। ये आपका एक संपूर्ण सूक्ष्म विज्ञान है। तो आसन के बारे में क्या क्या गलत फहमी है, क्या क्या मिसकॉन्सेप्शंस है, यही हम लोग का आज का आलोच्य विषय। सबसे पहले जो भ्रांति है आसन के बारे में वो है हम आसन को ही योगा समझते हैं। आसन को ही आजकल ज़्यादातर लोग 99% लोग, इवन टीचर्स, आपका साधु सन्यासी संत लोग भी आसन करने को ही आपका योगा बोलते हैं। हम 4 आसन कर रहे हैं, हलासन, मयूरासन, वृक्षासन, तड़ासन, ऐसे आसन करके आते हैं, बोलते हैं हम योगा करके आए हैं। आसन का हम स्कूल खुले हैं, बोलते हैं योगा का स्कूल खुले हैं। तो ये सबसे पहले सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है, ये भ्रांति है, इसको हमको हटाना है कि आसन और योगा में बहुत बड़ा अंतर है। योगा एक कॉम्प्रिहेंसिव एक वे ऑफ लिविंग है, एक आपका 8 अंग है इसका, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जबकि आसन इसका 3rd पार्ट है। तो ये सबसे पहले हम लोग को मन से हटाना पड़ेगा, या हमारा प्रचार प्रसार में ये चीज नहीं बोलना चाहिए कि हम योगा और आसन जो है, योग और आसन जो है एक चीज है। आसन योग का एक पार्ट है। योग का जो लक्ष्य है और आसन का जो लक्ष्य है वो संपूर्ण भिन्न है। योग का लक्ष्य है सेल्फ रियलाइजेशन, परमात्मा को जानना या आत्मा को परमात्मा से मिलाना, और आसन का लक्ष्य है उस राह पर हमारा शरीर स्वस्थ रहे, उस काम में साधना के लिए उसको सहायक रूप में काम करना। आसन हमारा शरीर को स्वस्थ रखता है, और योगा जो है हमारा शरीर, मन, आत्मा को परमात्मा का साथ मिलाने का प्रयास करता है। तो ये फर्स्ट गलती है कि जो योगा और आसन है इसमें जो हमारा कॉन्सेप्शन है इसको क्लियर करना चाहिए। दूसरा चीज है, बहुत सारे टीचर्स लोग बोलते हैं या बहुत सारे का ऐसे धारणा है कि योगा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। सब कोई सोचते हैं कि योगा कोई भी कर सकता है, कोई भी योगा कोई भी कर सकता है, या योगा में कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। सर बिल्कुल गलत बात है। जो योगा जो है करना चाहिए, जैसे हम पहले दिन आपको डिस्कस किए थे कि हमारा जो फिजिकल, हमारा मेंटल, हमारा साइकिक जो नीड्स है, उस नीड्स के हिसाब से आसन आपका प्रेस्क्राइब करना चाहिए, आसन निर्धारण करना चाहिए। कौन सा आसन मेरे को करना चाहिए, वो ठीक होगा मेरे लिए, वो पहले फिक्स करना चाहिए, उसके बाद आसन करना चाहिए। मान लीजिए हमका मणिपुर चक्र का डिफेक्ट है, हमका पेट का बीमारी है, हम जो आसन करेंगे, जिसका आपका थायराइड का डिफेक्ट है वो आसन नहीं करेंगे। अब जिसका मान लीजिए जो आपका अनाहत चक्र का प्रॉब्लम है, थाइमस का प्रॉब्लम है, वो जो आसन करेंगे वो जरूर मूलाधार चक्र का वो आसन नहीं करेंगे। तो हमारा नीड्स जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो वेरी करता है, इसी हिसाब से आपका आसन निर्दिष्ट करना चाहिए। तो जो आसन नहीं करना चाहिए, मान लीजिए किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को आपका शुगर है, या किसी को वीकनेस है, किसी को थाइमस का प्रॉब्लम है, ये आपका सब कुछ आसन नहीं कर सकते हैं। इसलिए योगा का साइड इफेक्ट्स है। अगर आपको जो आसन नहीं करना चाहिए वो आसन आप अगर दीर्घकाल करते रहेंगे तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तो इसीलिए ये भी एक भ्रांति है कि योगा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर में हम बोलेंगे कि हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं कि योगा जो है एक साथ मान लीजिए एक ग्रुप में 10, 20, 50, 100 आदमी कर सकता है क्या, या करना चाहिए क्या? हम लोग देखते भी हैं पार्क में, इधर उधर बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के योगा करना चाहिए। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि ये धारणा भी बिल्कुल गलत है कि सब कोई एक साथ एक ही योगा करे। जी ज्यादातर हम ऐसे कर सकते हैं कि जो जिसका सिमिलर प्रॉब्लम्स है, मान लीजिए ब्लड प्रेशर का ही 10 आदमी है, 50 आदमी है,
या आपका थायराइड का ही 10 आदमी है, 50 आदमी है, वो एक साथ एक ग्रुप में कर सकता है। लेकिन अगर 50 का 50 प्रॉब्लम है और सारा बैठ के एक साथ योगा करना शुरू कर देंगे तो ये योगा कोई काम, योगा जरूर आपका करेंगे, आप कुछ फिजिकल फायदा हो सकता है, लेकिन योगा का जो सटल इफेक्ट है वो आपको कभी भी लाभ नहीं होगा। आप योगा करते रहेंगे साल भर, महीना भर, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए एक साथ सब कोई बैठ के योगा तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। योगा इंडिविजुअली करना चाहिए। जिसको जो योगा करना चाहिए उस योगा सीखना चाहिए आचार्य से, उसके बाद उसी तरह से करना चाहिए। अगर योगा एक साथ करना हो तो 2-4 आसन जो है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है या जो सब कोई कर सकता है उतना ही कर सकते हैं, लेकिन सब कोई एक साथ आपका 10 आसन नहीं कर सकते हैं। और एक चीज है, अगर आपको मान लीजिए थायराइड का प्रॉब्लम है तो आप जैसे मणिपुर चक्र का व्यायाम नहीं कर सकते हैं, दवाई नहीं खा सकते हैं, ऐसे एक पीर क्या सबके लिए बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि योगा जो है आपका कलेक्टिवली हम कर नहीं सकते हैं। 4 नंबर एक बहुत बड़ा डिबेट है ये, इसके बारे में बहुत बड़ा ये है कि क्या योगा से कैंसर ठीक हो सकता है या कैंसर की तरह जो बड़ा बड़ा बीमारी ठीक हो सकता है। ये बोलना बिल्कुल गलत होगा कि जब तक हम साबित नहीं कर सकते हैं या योगा से आजकल कोई कैंसर मतलब हाई स्टेज का कैंसर या कोई बड़ा बीमारी ये ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन ये बात हम दावा से कर सकते हैं कि योगा अगर कोई रेगुलर करेंगे तो कैंसर और एड्स की कोई भी बीमारी आसपास नहीं आएगा। लेकिन और भी एक चीज है कि योगा अगर रेगुलर आप ठीक ढंग से करें, आपको जो करना चाहिए वही आसन अगर करें, शरीर में योगा बोल रहा हूँ, आसन अगर आप करें तो आपको वो जो स्टेज है, अगर कैंसर का जो स्टेज है या कोई बीमारी का जो स्टेज है उसको आपको उसी स्टेज में रह जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा, वो बीमारी को आगे बढ़ने नहीं देगा। योगा डिजीज को प्रिवेंट कर सकता है, डिजीज को स्टेबल कर सकता है, लेकिन फुल्ली क्योर कर सकता है कि या नहीं, ये अभी भी हम इसको दवा के साथ नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए ये मिथ्याचार होगा अगर बोलना कि योगा से कैंसर भी ठीक हो जाएगा, एड्स भी ठीक हो जाएगा। हाँ, स्टेबल हो सकता है, लेकिन पूर्णतः ठीक होना शायद मुश्किल ही है। नेक्स्ट है, क्या कोई भी किसी भी रिलीजियन का लोग आसन कर सकते हैं या योगा कर सकते हैं? जी हाँ, कोई भी लोग जिसका मनुष्य का देह है, जिसका मनुष्य का शरीर है, मन है, कोई भी आदमी आपका योगा कर सकते हैं, कुछ उनका रिलीजियस बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि उसका जो फिजिकल नीड है, फिजिकल रिक्वायरमेंट है, फिजिकल डिजीज है, वो सबका समान होता है। हमारा डिजीज से जो हमारा अगर हार्ट का प्रॉब्लम होगा, जो कष्ट होगा, आपका दूसरे रिलीजियस का भी हार्ट का प्रॉब्लम है, वही कष्ट होगा। अमेरिका का जो डिजीज होगा उसमें भी वही कष्ट होगा। तो डिजीज जो बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स है, बायोलॉजिकल नीड्स है, बायोलॉजिकल डिजीज है, वो सबका समान है। मन का चाह जो है वो भी सबका समान है। इसीलिए ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी ये आपका बैकग्राउंड का कोई भी रिलीजियस, कोई भी कास्ट, कोई भी कंट्री, किसी का भी हो, आसन जो है सबके लिए है, योगा सबके लिए है। नेक्स्ट है, क्या योगा हम टीवी देख के कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। योगा हमेशा, हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी बोले हैं कि योगा हमेशा ही जो प्रशिक्षित आचार्य हैं, जिनको नॉलेज है फॉर ग्लैंड्स के बारे में, सब ग्लैंड्स के बारे में, हॉर्मोन्स के बारे में, आपका वृत्तियां के बारे में, प्रोपेंसिटीज के बारे में, जो जिनका नॉलेज है, और जो आपका मन को पढ़ सकते हैं, आपका शरीर को पढ़ सकते हैं, और पढ़ने का बाद आपको वो फिक्स कर देते हैं कि ये आसन आपके लिए जरूरी है, ये प्राणायाम करना है, आपका ये बंद करना है, ये मुद्रा करना है, तभी आपको आसन करना चाहिए। टीवी देख के इन जनरल कोई भी आसन करने का जो रिस्क है वो आपको नहीं लेना चाहिए। और प्रशिक्षित योगा में प्रशिक्षित मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि जिसको सर्टिफिकेट मिल गया है। आजकल बाजार में बहुत सारे ऐसा योग शिक्षक हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वालिफिकेशन है, लेकिन बहुत दुख के साथ बोलना पड़ेगा जो वो प्रशिक्षित ठीक ढंग से नहीं है, जो कि वो प्रेस्क्राइब कर सके कि इसको क्या चाहिए। वो लोग को भी हम देखते हैं
कि वो लोग भी इन जनरल ही आपका सिखाते रहते हैं। नेक्स्ट है योगा, क्या हम लोग पार्क में या ओपन एरिया में योगा कर सकते हैं? जी ये भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ओपन एरिया में जो डस्ट रहता है, धूल रहता है, वो आप योगा जब करेंगे, प्राणायाम जब करेंगे, आपका शरीर में घुस सकता है। दूसरा चीज है योगा के लिए आपको एकांत चाहिए, वो नहीं हो सकता है बाहर। और एक चीज है योगा जब आप करेंगे आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो अप होगा, और बाहर का टेम्परेचर अगर लो होगा उस बॉडी टेम्परेचर के साथ आपका बॉडी एडजस्ट नहीं कर सकता है, वो उसके लिए आपको खांसी जुकाम हो सकता है, फीवर हो सकता है। इसलिए सबसे बढ़िया है वेल वेंटिलेटेड रूम में ही आपका व्यक्तिगत रूप में योगा करना चाहिए। नेक्स्ट है योगा के साथ हम दूसरा कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं? आसन के साथ, सॉरी मैं भी योगा बोल रहा हूँ बार बार, आसन के साथ हम दूसरा कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं? हम देखते हैं बहुत आश्चर्य लगता है कि बहुत बड़े बड़े योगा टीचर क्या करते हैं, योगा के पहले हाई जंप, लॉन्ग जंप, आपका दंड बैठक, आपका ये सारा कुछ करके योगा शुरू करते हैं। आपको याद रखना है स्थिरम सुखम आसनम। योगा में कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई चहल पहल नहीं है। स्थिर रूप से जो सुख देता है, धीर स्थिर में जो करना होता है वही आसन है। आसन का जो आपका इफेक्ट है, आसन का जो इफेक्ट है वो आपका दूसरा है, और आपका एक्सरसाइज का दंड बैठक का उसका इफेक्ट दूसरा है। और आसन का इफेक्ट बहुत सटल है। मान लीजिए सर्वांगासन है, सर्वांगासन आप कितने बार कर रहे हैं, उसको कितने टाइम तक होल्ड कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका थायराइड कैसे काम करेगा। मान लीजिए आप सर्वांगासन किए और साथ साथ आप मयूरासन कर दिए या मत्स्यासन कर दिए, तो वो सर्वांगासन का भी इफेक्ट नहीं होगा, आपका मत्स्यासन के भी आसन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्लैंड्स को आपको टाइम नहीं मिलेगा उसको ट्यून करने के लिए, उसको एक्सरसाइज करने के लिए। इसीलिए हर आसन जो हर ग्लैंड को, एक पर्टिकुलर ग्लैंड को जो ट्यून करता है, एक्सरसाइज करता है, टोन करता है, तो उसके लिए उसको टाइम चाहिए। इसीलिए आपका जो एक्सरसाइज के साथ आसन कभी भी मिलाना नहीं चाहिए। आसन आपका व्यक्तिगत जरूरत के हिसाब से, आपका इंडिविजुअल नीड के हिसाब से करना चाहिए, और एक्सरसाइज आप ऐसे ही फिजिकल वेलनेस के लिए कर सकते हैं, लेकिन आसन के साथ ही कर सकते हैं, आसन के साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर करने का इच्छा है तो आसन के बाद आप शवासन करने के बाद 5-10 मिनट छोड़ के तो अब आप अदर एक्सरसाइज कर सकते हैं, दंड बैठक या कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आसन के साथ आपका एक्सरसाइज आप अगर मिला देंगे, आसन के साथ आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप और आपका दंड बैठक, सूर्य प्रणाम आदि शुरू कर देंगे, तो आसन का जो सटलनेस है, आसन का जो सटल इफेक्ट है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। और आसन और एक्सरसाइज मिक्स होके कुछ फिजिकल बेनिफिट हो सकता है, लेकिन और मेंटल या साइकिक लेवल में आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है आसन क्या पेयर्स में किया जा सकता है। आजकल देखेंगे आप टीवी में या दूसरे जगह में, जैसे आसन कोई सर्कस शो है, कोई 2-4 पेयर में करते हैं, कोई 10 आदमी मिलके करते हैं, ऐसे ऐसे करके। देखिए आसन इंडिविजुअल चीज है, वो कोई दिखाने का ना तो चीज है ना सर्कस करने का चीज है। ये जो चीज है ये अपना इंडिविजुअल लेवल में ही करना चाहिए, और पेयर में या 10 आदमी मिलके एक साथ आसन शो के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये कोई रेगुलर आपका रूटीन में नहीं आना चाहिए। और बिल्कुल 2-3 मिलके तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। आसन है अपना फिजिकल बॉडी को ही खाली फिट नहीं करता है, आपका मन को भी एकाग्र करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, आपको मेडिटेशन के साधना के लिए तैयार करता है। इसलिए ये हमेशा कोशिश करना है कि हमेशा अकेला ही करना है। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा डिबेटेबल ये है, सूर्य नमस्कार जो है ये क्या योगा का आसन का एक कंपलसरी है? ये इसके बारे में आप अगर देखेंगे कि सूर्य नमस्कार जो है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू आसनस, 5, 7, 10, 12 आसन को एक साथ मिला के सूर्य नमस्कार किया गया है। सूर्य नमस्कार इंडिया का कोई बेसिक टेक्स्ट में नहीं है। सूर्य नमस्कार आपका योगा का कहीं भी बेसिक टेक्स्ट में नहीं है, ये बाद में किया गया है। जैसे आजकल पावर योगा हम लोग ये किए हैं, शुरू किए हैं, या दूसरा योगा शुरू किए हैं, ऐसे ही सूर्य नमस्कार भी किसके द्वारा शुरू किया गया है। सूर्य नमस्कार आसन का कोई पार्ट हो ही नहीं सकता है। क्यों?
क्योंकि सूर्य नमस्कार में आपका 5, 7, 10 आसन एक साथ विदाउट पॉज करने का ये है, जो आपका एक फिजिकल एक्सरसाइज का समान है, लेकिन आसन नहीं हो सकता है, योगा नहीं हो सकता है। आपका जैसे दंड बैठक करने से जो फायदा होता है, सूर्य नमस्कार करने से भी वही फायदा हो सकता है, लेकिन आसन करके आसन का जो फायदा है या योगा का आसन का जो फायदा है वो आपका सूर्य नमस्कार में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? मैं पहले भी बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि आसन जो है वो एक एक ग्लैंड को आपको प्यूरिफाई करता है, उसको टोन करता है, उसको एक्सरसाइज करता है, उसका जो सिक्रेशन है उसको ठीक करता है, और उसके लिए टाइम चाहिए। जैसे मान लीजिए हम एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम सर्वांगासन का जो नियम है, आप करने के बाद उसको होल्ड करना चाहिए। होल्ड करना चाहिए आपको 1 से 1.5 मिनट। उसके बाद आपको उसके सर्वांगासन कम से कम 3 बार करना चाहिए। तो आप होल्ड करेंगे 1.5 मिनट और 3 बार करेंगे, तो अभी आपका जो थायराइड और पैराथायराइड है जिसके ऊपर स्ट्रेस डालता है वो आपका टोन्ड होगा, ट्यून्ड होगा, एक्सरसाइज होगा, और उसमें जो आपका ये होता है हार्मोन सिक्रेशन होता है वो आपका नॉर्मल लेवल में आएगा। थायराइड का क्या है? हार्मोन सिक्रेशन जब आपका ज्यादा हो जाता है, ओवर सिक्रेशन होता है या अंडर सिक्रेशन होता है, तो अभी हमारा शरीर में डिजीज होता है। तो ये जो हम सर्वांगासन जब 3 बार करेंगे और उसके बाद साथ साथ उसका परिपूरक रूप में आपका मत्स्यासन करेंगे, तो अभी आपका ये ग्लैंड ठीक से हमारा एक्सरसाइज हो। लेकिन आप अगर सर्वांगासन के बाद मत्स्यासन, मत्स्यासन के बाद मयूरासन, मयूरासन के बाद हलासन, ऐसे एक के बाद एक आसन करते जाएंगे तो किसी आसन का प्रभाव आपका शरीर में नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपका फिजिकल एक्सरसाइज होगा, जो आप फुटबॉल खेल के भी कर सकते हैं, जो आप दौड़ लगा के भी कर सकते हैं। लेकिन आसन का आपको फायदा अगर उठाना है तो आसन प्योरली आसन ही करना पड़ेगा, और जो आपको जरूरत है उसी जरूरत के हिसाब से आसन करना पड़ेगा। तो इसीलिए द रोल ऑफ एन आचार्य, द रोल ऑफ एन योगाचार्य इज वेरी मच एसेंशियल इन प्रैक्टिसिंग योगा और इन प्रैक्टिसिंग आसनस। कल हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आसन के लिए व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स फॉर आसनस। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड like the pages yoga today. Thank you.